छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल 90 सीटों पर 7 और 17 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है। इन 90 सीटों में से 13 सीटों पर होने वाले मुकाबले सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करेंगे, क्योंकि इनमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रमुख नेता शामिल हैं। तो आज उन्हीं 13 हॉट सीट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पहली सीट है पाटन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्तमान में दुर्ग जिले के इस ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी सीमा राजधानी रायपुर से मिलती है। 1993 से अब तक बघेल पाटन सीट से 5 बार चुने गए हैं। साल 2008 में वो अपने दूर के भतीजे बीजेपी के विजय बघेल से हार गए थे। दूसरी सीट राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले की ये शहरी सीट वर्तमान में बीजेपी के उपाध्यक्ष और 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह के पास है। साल 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने करुणा शुक्ला को मैदान में उतारा था, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई थी। वो सिंह से 16,933 वोटों से हार गई थी। तीसरी सीट अंबिकापुर। उत्तरी छत्तीसगढ़ की ये आदिवासी बहुल सीट वर्तमान में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के पास है। पूर्व शाही परिवार के वंशज और 3 बार विधायक रहे सिंहदेव ने 2008 में पहली बार ये सीट जीती थी। चौथी सीट कोंटा। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित ये सीट दक्षिण छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में है। ये वर्तमान में उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा के पास है, जो राज्य के सबसे प्रभावशाली आदिवासी नेताओं में से एक है। यहाँ ज्यादातर कांग्रेस, बीजेपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाता है। लखमा 1998 से लगातार 5 बार कोंटा से जीत चुके हैं। पांचवी सीट कोंडागांव। दक्षिण छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में आने वाले ये सीट वर्तमान में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के पास है। अगली सीट रायपुर शहर दक्षिण। ये शहरी निर्वाचन क्षेत्र बीजेपी के प्रभावशाली नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के पास है। अगली सीट दुर्ग ग्रामीण। दुर्ग जिले की इस ग्रामीण सीट पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के एक प्रमुख समुदाय यानी साहू की बड़ी आबादी है। ये सीट वर्तमान में मंत्री ताम्रध्वज साहू के पास है, जो एक प्रमुख ओबीसी नेता है। साहू के बारे में माना जाता है कि उन्होंने 2018 में साहू मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगली सीट है कवर्धा। कबीरधाम जिले की ये सीट वर्तमान में प्रमुख मुस्लिम नेता मोहम्मद अकबर के पास है। 4 बार के विधायक अकबर ने साल 2018 में पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ा और पूर्व विधायक बीजेपी के अशोक साहू के खिलाफ 59,284 वोटों से बड़े अंतर के साथ जीत हासिल की। अकबर बघेल सरकार में वन मंत्री हैं। अकबर को इस बार इस सीट पर कुछ कठिनाई हो सकती है, क्योंकि कवर्धा शहर में 2021 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद ध्रुवीकरण होने की आशंका है। अगली सीट है साजा। बमेतरा जिले का ये निर्वाचन क्षेत्र वर्तमान में राज्य के कृषि मंत्री और प्रभावशाली ब्राह्मण नेता रविंद्र चौबे के पास है। वो 7 बार से विधायक है। आरंग। रायपुर जिले के इस निर्वाचन क्षेत्र का वर्तमान में प्रतिनिधित्व शहरी प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया करते हैं, जो प्रभावशाली सतनामी संप्रदाय के नेता हैं। राज्य में अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी इसी संप्रदाय की है। अगली सीट है खरसिया। ये सीट उत्तरी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आती है, जहां अन्य पिछड़ा वर्ग के अघरिया समुदाय का दबदबा है। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल वर्तमान में इसी सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। अगली सीट है जांगीर चांपा। अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी वाले इस क्षेत्र में हर चुनाव में विधायक बदलने की परंपरा है। ये भी एक बहुत ही क्रूशियल सीट है।